केमिकल इक्वेशंस होती हैं केमिकल रिएक्शंस की रेसिपी की तरह। ये दिखाती हैं कि कौन से इंग्रेडिएंट्स, जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, से आप शुरू करते हैं। ये भी दिखाती हैं कि कौन से नए सब्सटेंसेस, जिन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं, रिएक्शन होने के बाद बनते हैं। इन इक्वेशंस में एलिमेंट्स के लिए स्पेशल सिंबल्स और कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जो कि जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप्स होते हैं। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है जिसे दुनिया भर के केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए कि जब सब्सटेंसेस बदलते हैं तो असल में क्या हो रहा है। इन केमिकल रेसिपीज को समझना केमिस्ट्री को समझने के लिए सुपर जरूरी है, क्योंकि ये वो बेसिक भाषा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए कि मैटर एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलता है। ये विजुअल तरीका हमें रिएक्शन के दौरान एटम्स का गजब का डांस देखने में मदद करता है। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड में हम सारे रिएक्टेंट्स लिखते हैं। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। एक एरो जो ऐसा दिखता है रिएक्टेंट से इक्वेशन के राइट साइड की तरफ इशारा करता है। इस राइट साइड पर हम सारे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ये वो एकदम नए सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। आप इसे एक पहले और बाद की तस्वीर की तरह सोच सकते हैं, लेकिन छोटे एटॉमिक लेवल पर। बीच में जो एरो होता है उसका सीधा मतलब होता है बनता है या प्रोड्यूस होता है। ये सीधा साधा स्ट्रक्चर होने वाले बदलाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दे देता है। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जो आपको केमिस्ट्री में हर जगह दिखेगा, लेकिन हमें इन इक्वेशंस को बैलेंस करने की असल में जरूरत क्यों है? ये सब साइंस के एक बहुत जरूरी नियम, एक बेसिक सिद्धांत की वजह से है। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ साफ कहता है कि मैटर केमिकल रिएक्शन के दौरान न तो हवा में से बन सकता है और न ही खत्म होकर गायब हो सकता है। जितने भी रिएक्टेंट से आप शुरू करते हैं उनका कुल मास आखिर में बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स के कुल मास के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट के एटम्स की गिनती एरो के दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। एटम्स बस खुद को नए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए रीअरेंज करते हैं। तो एक इक्वेशन को बैलेंस करने से यह पक्का हो जाता है कि हमारी केमिकल कहानी कुदरत के इस बेसिक नियम को सही तरह से दिखा रही है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के दौरान एटम्स जादुई तरीके से या तो प्रकट हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं। और जादू सुनने में जितना भी कूल लगे, असल दुनिया में केमिस्ट्री ऐसे काम नहीं करती। एक सही तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन हमें सटीक रेसिपी देती है। ये हमें बताती है कि पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए रिएक्टेंट्स की कितनी सही मात्रा चाहिए। ये हमें ये भी बताती है कि हर एक प्रोडक्ट कितनी सही मात्रा में बनेगा। ये प्रेसिजन किसी भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल की लैबोरेटरी में हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेस में।